सबको मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशर आप सबको वेलकम करती हूँ प्रभु की हजूरी में। और खुदावन का फजल, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके जीवन में बनी रहे। आज का जो वचन के जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो वचन शेयर करना चाहती हूँ, प्रभु का ये वचन आपके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए और खुदावन की हजूरी, खुदावन का वो अनुग्रह आपके जीवन में जाहिर हो। यीशु नाम से मांगते हैं, आमेन। आज का जो वचन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये कि भजन संहिता 92 के पहले 2 वर्सेस जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हालेलुया। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। इसमें पहले 3 वर्सेस में परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है? खुदावन का वचन कह रहा है कि उसका वो एक भला परमेश्वर है, उसका गुणगान करना, उसकी महिमा करना और प्रातःकाल को मतलब मॉर्निंग टाइम उसकी करुणा को याद रखना और हर रात उसकी सच्चाई का प्रचार करना। जब आप एक प्रचारक बन जाते हैं, आप एक अच्छे प्रचारक बनते हैं, अच्छे टीचर बनते हैं, वो परमेश्वर की ओर से होता है। वो कोई ऐसे ही नहीं होती बात। परमेश्वर ने जो प्रचारक, जो दास दासियां, जो टीचर ठहराए हैं, वो उसके पीछे एक मकसद है खुदावन का। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि हर रात उसकी सच्चाई का प्रचार करना। प्रचार करना हर रात का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के घर में जाकर नॉक करें और परमेश्वर का प्रचार करें और लोग आपको मतलब डंडे लेकर आ जाएं या आपको बुरा भला कहें। प्रचार करने का मतलब ये है, या ये प्रचार करने का मतलब नहीं है कि आप ऑनलाइन होकर बैठ जाएं और प्रभु का प्रचार करें। वो परमेश्वर की अगुवाई है कि जब आपका आत्मा आपसे अगुवाई करे। और प्रचार करने का मकसद वो नहीं है कि फेसबुक पर लाइव हो जाना या कहीं पर भी लाइव होकर आप जो है उन बातों को कहें जो आपने कहीं से कॉपी की है या कहीं से कुछ भी। प्रचार करने का मतलब वो है कि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर बोले। और इस वर्ष में प्रभु आपसे प्रचार करने का मतलब ये बता रहा है उन लोगों के लिए, उन विश्वासी जनों के लिए कि जो अपने जीवन में दुखों में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, संघर्ष कर रहे हैं। आज उन्हें लगता है कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, आज उन्हें लगता है कि उनकी चंगियाई उन्हें हासिल नहीं हो रही है, वो बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, वो अपने संघर्ष से, अपनी जिंदगी से इतने डिसॉल्ट हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि परमेश्वर को भी वो बुरा भला कह देते हैं। आप ये क्यों नहीं भूलते कि वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा, वो इतना भला परमेश्वर है कि आपके जीवनों में वो क्या क्या करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। जरूरत है आपको स्टेप उठाने की। परमेश्वर को एक ऐसे इस्तेमाल मत करें, जरूरत के समय इस्तेमाल मत करें कि जरूरत के समय रोजे मत रखें, जरूरत के समय परमेश्वर की हजूरी में मत जाएं या किसी मजबूरी में परमेश्वर की हजूरी में मत जाएं कि जब आपको जरूरत है तब आप उसे एक फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। जो आप पे करते हैं वो आप पाते हैं। पौलुस कहता है कि जो बीज तू बोता है उसका फल तू अच्छा काटने पाएगा, खाने पाएगा। क्या आप आज सब परमेश्वर की हजूरी में जा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को मांग रहे हैं, उसका प्यार मांग रहे हैं? आप परमेश्वर से प्यार करते हैं अगर, तो जरूरत के लिए प्यार करते हैं, तो वो आपका प्यार नहीं है। एक बाप चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी उसके पास आए और उससे प्यार करें। आप मजबूरी में या वैसे आपकी जरूरत के मुताबिक जब परमेश्वर से आप मांगते हैं तो परमेश्वर भी जानता है, एक बाप भी जानता है कि ये मेरा बच्चा किस लिए मेरे पास आया है। पर एक अच्छा विश्वासी, एक असली विश्वासी, एक खुदावन के नाम में चलने वाला, उसके वचन पे चलने वाला, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलने वाला, उसके वचन की उस बाउंड्री में लाइफ को अपने सेट करने वाला वो विश्वासी, वो परमेश्वर से ऐसा प्यार करता है कि वो उसका परमेश्वर से ब्लेस करे न करे, वो उसका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर, उसकी सामर्थ के नीचे सब कुछ संभव है। एक दिन मेरा भी नंबर आएगा। आप जानते हैं कि बहुत से लोग, आज आपको लग रहा है कि मैं तो चंगा नहीं हो रहा, पर वो विश्वासी, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आज चंगे नहीं हुए, चंगियाई नहीं पाई, फिर भी वो प्रचार क्या कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा
चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए, वो लहू बहाया और उसके लहू से हमने शिफा पाई है। आज हम उसके लहू से मोल लिए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि एक एक इंसान जो चंगा ही नहीं हुआ वो इस बात का प्रचार कर रहा है, तो क्या आप खाली रह सकते हैं? उसे पता है कि जब चर्च में इतने लोग हील हो रहे हैं तो मेरा नंबर भी आने वाला है। हालेलुया। एक प्रचारक, एक विश्वासी अगर प्रचार कर रहा है कि फाइनेंशियली ब्लेसिंग का, कि यहोवा मेरा और तेरा चरवाहा है, वो हमें घटी ना होने देगा, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। क्या आज चाहे उसकी लाइफ में फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम्स है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास कोई बरकत नहीं है, पर फिर भी वो प्रचार क्या कर रहा है हर रात? परमेश्वर का मतलब, हर रात का मतलब कि उस दुख की घड़ी में भी, उस परेशानी में भी, उस संघर्ष में भी, उस बीमारी में भी वो परमेश्वर का प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे मुहैया करने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी जन को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी जन को नीचा नहीं करता, ऊंचा करता है। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा आनंद है, वो हमारा सब कुछ है। मेरा खुदावन मुझे चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। यकीन माने, जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपको उतना ऊंचा करते हैं, आपके एरिया में आपको एक ऐसी मिसाल बना सकता है परमेश्वर। पर आप खुदावन को एक टोटके की तरह इस्तेमाल मत करें। मन विश्वासियों को कहना चाहती हूँ, प्रभु से प्यार करें, प्रभु की स्तुति करें, उन दुखों में भी बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें। वो खुदावन इतना महान है कि आपको चंगियाई देता है। आप जानते हैं, जब आप आशीष के पीछे नहीं भागते हैं और परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसकी हजूरी में रोज जाते हैं बिना किसी मतलब के, मतलब क्या? परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना, परमेश्वर के उस प्यार को, उस आनंद को रिसीव करना, ये मकसद जब आपका बन जाता है तो आप प्रभु से वो ब्लेसिंग्स लेते हैं, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स लेते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरी लाइफ में क्या हो गया। मैं आज आपको अपनी गवाही बताती हूँ। जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, खुदावन का ऐसा फजल हुआ है मुझ पर। कुछ हिस्सों में मेरे बरकत आशीष मिली, कुछ हिस्सों में बरकत आशीष नहीं मिली, और उन हिस्सों में भी फिर आज बरकत आशीष मिलती जा रही है। वो इस वसीले क्योंकि मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु में बनी रही, अड़ी रही, प्रभु को प्यार किया। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो आते तो चंगियाई पाने के लिए हैं, पर जब वो प्रभु का टेस्ट करते, उस आत्मा का टेस्ट करते, तो वो प्रभु को कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। मेरी गवाही भी ऐसी है, बहुत सी गवाहियां हैं। मैं आपको एक गवाही अपनी बताती हूँ। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, इतना सिर दर्द मेरा होता था। उन लोगों को पता होगा जिन्हें माइग्रेन है, जो महसूस करते हैं सिर दर्द को, माइग्रेन के इतने अटैक्स को। और मेरा इतनी बुरी हालत होती थी उस माइग्रेन की वजह से कि मैं बता नहीं सकती आपको। कहीं आ जा नहीं सकती थी, शोर में नहीं जा सकती थी, सिर ऐसे पत्थर की तरह फटता था, हिलता था, और इतनी तबीयत खराब होती थी, पूरा बॉडी मेरी मेरी ऐसे पेन में होती थी। यकीन माने, मैंने कभी कोई टैबलेट नहीं ली। मैंने प्रभु की हजूरी में जब गई तो मैंने टैबलेट नहीं ली। डॉक्टर्स ने कहा कि अपना ट्रीटमेंट करवाएं, कोर्स करें। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने परमेश्वर का कोर्स किया। मैंने परमेश्वर से प्यार किया, और यकीन माने, आप कहेंगे कि मैं कैसी कैसी विश्वासी थी। मैंने कभी अपनी चंगियाई के लिए प्रार्थना ही नहीं की, कभी नहीं मांगा कि प्रभु मुझे चंगा करे। जब परमेश्वर की हजूरी में गई तो मैं रो पड़ी अंदर से। जिंदगी इतनी निराश लग रही थी हर हालातों की वजह से। आगे कोई मोड़ नहीं है, आगे क्या कोई रास्ता नहीं है जिंदगी का कि क्या मेरी लाइफ होगी। परमेश्वर की हजूरी में गई, उसमें बढ़ती गई, बढ़ती गई, और इतना सुकून, यकीन माने कि ऐसा सुकून, ऐसी शांति कभी नहीं, कहीं नहीं मिली। अंदर से दिल भर गया, अंदर से आत्मा ने छुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिला, पवित्र आत्मा मुझ पर आया और उतरता था। जब उसका प्यार मिला, परमेश्वर का अद्भुत प्यार, इतना अद्भुत प्यार कि आपको कोई प्यार इतना नहीं दे सकता जो परमेश्वर आपसे करता है।
और यकीन माने, मैंने परमेश्वर से चंगियाई नहीं मांगी थी कभी भी। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। आज मैंने माइग्रेन से छुटकारा पाए, मुझे 4 साल हो गए हैं। खुदावन ने मुझे हील कब कर दिया, इतना हील कब कर दिया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि प्रभु ने मुझे हील किया, मुझे चंगा किया। और परमेश्वर ने मुझे बहुत सी बरकतें, आशीषें दी, बिन मांगे दी। आप भी आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सी और गवाहियां हैं अगर मैं आपको बताने बैठूं, पर मैं बात कर रही हूँ कि आपको दुख में भी रहना है। जब आपका ये टाइम बिना कुड़कुड़ाए आप निकाल देते हैं प्रभु की हजूरी में बने हुए, परमेश्वर का ऐसा फेवर आप पर उतरता है कि आप कहीं भी जाएंगे परमेश्वर आपको बचा लेता है, हर दुख से, हर परेशानी से, हर बीमारी से, आने वाले संकटों से खुदावंद आपको बचाता है। और परमेश्वर का फेवर पाने के लिए बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं। आप कहेंगे मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। बिल्कुल सही, बहुत से अच्छे लोग हैं, पर क्या वो प्रभु के पीछे चल रहे हैं? आपको प्रभु के पीछे चलना है। फॉर्मेलिटीज के लिए परमेश्वर की हजूरी में मत जाएं। माँ ने कहा, फादर ने कहा, इसलिए मैं चर्च आया, या किसी लड़की के पीछे आया, किसी लड़के के पीछे मैं आई, या सिर्फ एक हीलिंग पाने के लिए मैं आई, या फिर ये मेरा वीज़ा लग जाए इसलिए मैं चर्च जा रही हूँ, या क्या पता आज परमेश्वर का दास या दासी मेरे लिए क्या शब्द दे दे और मुझे ब्लेस, मैं आमीन करके आऊँ तो मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाए। खुदावन कोई कोई जादू टोने करने वाला या कोई जिन्नी नहीं है वो कि आपकी हर बात माने। खुदावन आपको बरकत आशीष देने वाला महान परमेश्वर, भला परमेश्वर, इतना भला परमेश्वर है। जब आप उसका प्रचार करना सीख जाते हैं, हर रात उसकी सच्चाई का प्रचार करें। हर रात का मतलब हर दुख में उसकी सच्चाई का प्रचार करें। लोगों को बताएं कि यीशु मसीह कौन है। वो आपका उद्धार करता परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। और यकीन माने, जो जॉब आपको नहीं मिल रही है, 1001 में एक आप होंगे जो आपके साथ उस ब्लेस होंगे। अगर आपको चंगियाई नहीं मिल रही है, 1001 में आप होंगे जो आप ब्लेस होने जा रहे हैं। अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, 1001 में आप होंगे जो एम्बेसी में फेवर पाएंगे। और प्रभु से उसके फेवर को मांगे, अपने ऊपर उस अनुग्रह को मांगे। यकीन माने, जब प्रभु का फेवर, उसकी करुणा, उसकी अपार करुणा आपके सिर पर आती है तो आप हर बला से बचाए जाते हैं। आज का मेरा मकसद आपको यही था बताना कि परमेश्वर की स्तुति करें, उसका प्रचार करें, उसके नाम को महिमा दें, उसकी स्तुति करें, उसकी वर्शिप करें, उसकी आराधना करें दुखों में भी, जैसे सिलास और पौलुस ने की। वो आपको दाऊद की तरह जयवंत करने वाला परमेश्वर है। एज्रा और नहम्याह की तरह आप उसके कामों को करते हुए, उसकी शहर पनाहों को बनाते हुए, उसके खुदा के कामों में आप योगदान देना आप सीखेंगे। हालेलुया। सो यूसुफ और एस्तर की तरह फेवर आपके जीवन के ऊपर आए, प्रभु से हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं सबके लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके जिंदा नाम को मिले। ऐ मेरे सामर्थी बाप, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वचन के लिए। ये वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सौ गुना फल लेकर आए। इनकी आत्मा, इनके कान प्रभु जी खुल जाए, इनके मुंह प्रभु तेरी महिमा करने के लिए खुल जाए। मेरे सामर्थी पिता, इनके जीवन के तमाम उन परेशानियों, उन दुखों, उन हालातों में प्रभु इन्हें बरकत आशीष से आप ब्लेस करने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है पिता। इनके चारों दिशाओं से इन्हें आप ब्लेस करने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है पिता। तमाम बंद रास्ते जिनके जीवन में परमेश्वर बंद है, वो खुलने जा रहे हैं यीशु से सामर्थी नाम में। मैंने ब्लेस करती हूँ और मेरा विश्वास है पिता, आपने इन्हें ब्लेस कर दिया। प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी करुणा इनके जीवन में जाहिर हो। प्रभु ये हर रात तेरी सच्चाई का प्रचार करे, हर दुख में, हर सुख में भी बने और अड़े और खड़े रहे और तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं। यीशु नाम से मांगते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। खुदावन आपको ब्लेस करे और बहुत आयत का जीवन दे। यीशु नाम से मैं सबको ब्लेस करती हूँ। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।